अगर सचिन तेंदुलकर 40 साल की उम्र में डोमेस्टिक क्रिकेट खेल सकते हैं, रणजी ट्रॉफी खेल सकते हैं, तो विराट कोहली क्यों नहीं खेल सकते? भाई समझ आता है कि आप टेस्ट क्रिकेट को छोड़ना नहीं चाहते, आप टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट नहीं लेना चाहते, आप खेलना चाहते हैं टेस्ट क्रिकेट। तो जो कमियां हैं उन्हें दूर कर लीजिए, खेल लीजिए डोमेस्टिक क्रिकेट, खेल लीजिए रणजी ट्रॉफी, क्या पता कमियां दूर हो जाए। अब ये एक ऐसा सवाल था जो विराट कोहली को लेकर इरफान पठान ने भी उठाया, सुनील गावस्कर ने भी उठाया, मोहम्मद कैफ ने भी उठाया और लगभग सारे एक्सपर्ट्स ने उठाया कि भाई ये तो सबको पता चल चुका है कि विराट कोहली की जो बाहर वाली बॉल की कमी है वो अब सबको पता है। भाई ऑस्ट्रेलिया सीरीज में विराट कोहली लगभग सारी इनिंग्स में एक ही तरीके से आउट हुए। सबने कह दिया कि भाई अब विराट कोहली को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए क्योंकि वो एक विल खत्म हो गई है, विराट कोहली के अंदर भूख खत्म हो गई है, अपनी कमियां ही दूर नहीं करना चाहते। और अगर ऐसा करना है तो फिर आप छोड़ दीजिए, किसी और को खेलने दीजिए। इरफान पठान ने यह बात कही कि भाई अगर विराट कोहली को 15 के एवरेज से खेलना है, 20 के एवरेज से खेलना है तो कोई और खेल लेगा। अगर टीम इंडिया किसी यंगस्टर को मौका दे तो 20 के एवरेज से, 25 के एवरेज से वो भी खेल लेगा। कम से कम एक लॉन्ग टर्म सोच तो होगी, एक यंगस्टर तो तैयार हो जाएगा फ्यूचर के लिए। पर विराट कोहली से क्या फायदा हो रहा है? अगर आप पिछले 5 साल देखेंगे तो विराट का एवरेज 20 पे आ गया है। पूरी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में विराट कोहली 15 या 20 के एवरेज से खेले। ऐसे आप कब तक खेल पाएंगे? भाई इससे अच्छा तो आप छोड़ दीजिए, पर आप छोड़ना भी नहीं चाहते। यह बात सुनील गावस्कर ने कही कि मे बी विराट कोहली को लगता है कि वो क्रिकेट से बड़े हो गए हैं, अब कोई उन्हें कुछ नहीं कह सकता। वो रन बनाए या फिर ना बनाए, कोई उन्हें बाहर नहीं करेगा, उनकी जगह हमेशा कंफर्म रहेगी। अगर ऐसी उनकी सोच है तो अलग बात है, वरना खेल लीजिए डोमेस्टिक क्रिकेट। छोटी सी कमी है, दूर कर लीजिए। सचिन ने भी तो खेला था। अब ऐसे कितनी हैरानी की बात है कि सचिन तेंदुलकर 40 साल की उम्र में भी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, रणजी ट्रॉफी खेलते हैं, जब वो सब कुछ अचीव कर चुके थे। पर विराट कोहली, जिन्होंने अपना आखिरी डोमेस्टिक मैच 2012 में खेला था, लगभग 12 साल पहले की बात है, उसके बाद से विराट कोहली ना डोमेस्टिक क्रिकेट खेले हैं ना रणजी ट्रॉफी खेले हैं। और कुछ इसी तरह के सवाल उठे कि भाई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बाद अगर विराट कोहली रणजी ट्रॉफी नहीं खेलते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो उनकी जगह नहीं बनती। अच्छा, इसके बाद एक खुशखबरी आई, एक बड़ा अपडेट सामने आया जिसमें दावा किया गया कि भाई विराट कोहली ना काउंटी क्रिकेट खेलने वाले, रणजी नहीं खेलने वाले पर काउंटी क्रिकेट खेलने वाले। इंग्लैंड सीरीज के लिए तैयारी करने के लिए विराट कोहली ने काउंटी क्रिकेट खेलने का मन बना लिया है। यह बड़ा अपडेट सामने आया। अब इसके बाद एक और अपडेट सामने आया कि भाई ठीक है, विराट कोहली काउंटी क्रिकेट तो काउंटी क्रिकेट, कुछ तो खेलें भाई। कभी काउंटी क्रिकेट में दूर हो, रणजी ट्रॉफी में दूर हो, क्या फर्क पड़ता है, कहीं पे तो हो जाए। लेकिन अब इसमें सवाल यह है कि अगर विराट कोहली काउंटी क्रिकेट खेलेंगे तो फिर आईपीएल छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि विंडो कुछ ऐसा ही बन रहा है कि अगर आपको काउंटी क्रिकेट खेलना है तो आपको आईपीएल छोड़ना पड़ेगा। और अब सवाल यह है कि विराट कोहली किसे चुनेंगे, काउंटी क्रिकेट को, डोमेस्टिक क्रिकेट को या फिर आईपीएल को। अब मैं आपको स्टैट से समझाता हूं, मैं आपको डेट से समझाता हूं। अब देखिए, आईपीएल 2025 का जो शेड्यूल है वो 14 मार्च से लेकर 25 मई तक है, 14 मार्च से 25 मई तक। और जो इंग्लैंड सीरीज की शुरुआत है वो 20 जून से होगी। तो इन दोनों विंडो के बीच में आपके पास 1 महीने का गैप है। आपके पास महीना बचता है मई 26 से जून 22 तक, 1 महीने का टाइम बचता है। और इस 1 महीने के अंदर काउंटी का एक भी मैच नहीं है, एक भी मैच नहीं है। तो एक ही तरीका बचता है कि अगर आपको काउंटी क्रिकेट खेलना है तो आप आरसीबी से बाहर जाइए, कुछ टाइम ऑफ लीजिए, आईपीएल छोड़ दीजिए और काउंटी क्रिकेट खेल लीजिए। सिर्फ यही एक विंडो बचता है। और अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए क्या विराट कोहली आईपीएल छोड़ेंगे? क्या इतना बड़ा रिस्क लेंगे? क्या इतना बड़ा फैसला लेंगे? वेल, लेना तो चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया सीरीज तो विराट कोहली की एकदम भुलाने वाली रही। पर्थ के मैदान पे 100 को हटा दें तो विराट कोहली का जो हाईएस्ट स्कोर था वो 36 का था। एमसीजी के मैदान पे आया, 150 नहीं लगा पाए पूरी सीरीज में। 9 इनिंग्स के अंदर 190 रन बने, 23 का उनका एवरेज था, 1 शतक लगाया और कुछ भी नहीं था। पर्थ के 100 को हटा दें तो 8 इनिंग्स के अंदर विराट के 90 रन थे। आई थिंक 15 या 20 का एवरेज था। साल 2020 के बाद से विराट कोहली का एवरेज सिर्फ गिरता जा रहा है। पिछले 5 साल के अंदर विराट सिर्फ 2000 रन बना पाए 30 के एवरेज से, 3 शतक लगाए हैं, 9 अर्धशतक लगाए। पिछली 14 टेस्ट इनिंग्स अगर विराट कोहली की देखें तो सिर्फ 200 रन है, 19 का एवरेज है, वो भी 1 शतक लगाने के बाद। पर्थ का 100 हटा दे तो उनका 10 या 15 का भी एवरेज नहीं बचेगा। विराट कोहली का एवरेज हर साल गिरता जा रहा है, हर सीरीज में गिरता जा रहा है। और सवाल यही है कि अगर विराट कोहली को ऐसे ही खेलना है, हर बार सेम शॉट खेलकर सेम तरीके से आउट होना है, तो आप छोड़ दीजिए इससे अच्छा, वरना डोमेस्टिक क्रिकेट खेल लीजिए। रणजी खेलना है, काउंटी खेलना है, वो आपके ऊपर है। पर अगर आपके अंदर डेडिकेशन है,
अगर वो विल है कि आप टीम इंडिया के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो छोड़ दीजिए आईपीएल और खेल लीजिए काउंटी क्रिकेट। अब आप बताइए कि आपको लगता है कि विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट के लिए आईपीएल को छोड़ेंगे? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।